वर्ग 5 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। मैं पवन सर आज आप लोगों को हिंदी विषय आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सौम्या के पाठ संख्या 9 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मैं हूं बिजली। मैं हूं बिजली। मेरे प्यारे बच्चों, बिजली जिसके बिना मानो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में कुछ भी सोचा जाए यह असंभव सा प्रतीत होता है। आप बिजली के बिना रह नहीं सकते हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसे कहे कि आप जो दिनचर्या में व्यवहारिक रूप में जो भी कार्य करते हैं, जैसे पढ़ते हैं तो बिजली के सहारे बल्ब जलता है, उसके रोशनी में हम लोग पढ़ते हैं। या ऐसे हो अभी आधुनिक वर्तमान समय में आप देखते हैं कि आपके घर में उजाला है, पंखा चलता है, कपड़े पर आयरन होते हैं, प्रेस होता है, पर विभिन्न प्रकार का उपयोग हम इस बिजली से करते हैं। लेकिन हम लोग बिजली के बारे में यह नहीं जानते हैं कि आखिर बिजली कैसे बनती है, बिजली कहाँ से आता है, बिजली कहाँ से आती है, उसके बाद यह कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह सोच ले कि बिजली के बिना आज सोचे कि हम कुछ करें, कोई काम करें ऐसा जो तत्काल जल्द हो जाए, यह संभव नहीं है। थोड़ी एक उदाहरण सा लेते हैं। यदि हम लोग घर में रहते हैं, अगर कुछ समय के लिए अगर बिजली कट जाती है तो हम लोगों को लगता है कि शायद हमारे ऊपर प्रकृति नाइंसाफ कर रही है। इसके बिना आप कोई भी कल्पना करें, यह संभव नहीं है। यह हमारी उन आवश्यकताओं की कड़ी है जिससे सारी आवश्यकताएं पूर्ति की जा सकती है। ऐसे अगर कहे कि खाना खाने के लिए, तो खाना बनाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है। बहुत सारी इसकी उपयोगिता है और इसके बारे में आज हम लोग आप लोगों के बीच यह चैप्टर पाठ के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग अपना अपना पाठ्य पुस्तक निकाल के पाठ संख्या 9 निकाल ले और ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान पूर्वक देखे। पाठ शुरू करने से पहले मैं इस पाठ के कुछ कठिन शब्द के बारे में बताता हूं, जिसमें है अंतरिक्ष, जिसका अर्थ होता है आसमान, आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, आप सुने होंगे अंतरिक्ष शब्द का अर्थ आसमान होता है। भाग्य विधाता, भाग्य लिखने वाला, अर्थात भगवान को कहते हैं। भाग्य लिखने का काम आपके मन कहते हैं ना, गांव में सुने होंगे किस्मत लिखने वाला भगवान होते हैं, उसी को कहते हैं भाग्य विधाता। कौंधना यानी चमकना, उसके बाद चौंध मन चमक, उसके बाद तूती बोलना, चारों ओर नाम हो जाना, कहने का मतलब प्रसिद्ध हो जाना। अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। आप लोग पाठ देखें, ध्यान से देखेंगे और इसमें जो कुछ कठिनाई होगा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप लोग अपना अपना पाठ निकाल के ध्यान से देखें। पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद अपने भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। ध्यान दें। मैं हूं बिजली, आज के युग की पहचान। बिजली क्या कह रही है कि मैं बिजली हूं, आज वर्तमान समय की मैं पहचान हूं, मेरे बिना कुछ संभव नहीं है, यह कहते हैं। आज का युग सच माने तो मेरा ही युग है। अब बिजली कह रही है कि आज का युग है, जो समय है वह मेरा है और मेरे बिना कुछ सोचना यह संभव नहीं है, क्योंकि धरती से आकाश तक सब ओर बस मेरी ही तूती बोल रही है। अगर तुम यह गिनने बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं जो बिजली से चलती है, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, तब भी सूची पूरी नहीं होगी। कहता है बिजली, कहता है, कहने का मतलब इस पाठ के जो लेखक हैं वह बताते हैं कि बिजली के बिना अगर हम कोई काम करें यह संभव नहीं है। आधुनिक समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में मेरी तूती बोलती है। कहने का मतलब बिजली कहती है कि मैं जो हूं, मेरे बिना आप अगर कोई काम की परिकल्पना कर ले यह संभव नहीं है। आप
पूरे दिन भर में कितने काम करते हैं या मेरी कितनी उपयोगिता है, अगर आप सूची बनाना चाहे, एक लिस्ट बनाना चाहे, तो आप लिस्ट बनाते रहिएगा, सूची उसमें नाम जोड़ते चले जाइएगा मेरा उपयोगिता, लेकिन आप थक जाइएगा, लेकिन मेरी उपयोगिता पूरा नहीं होगा। मेरा काम कहां तक है इसे आप नहीं लिख सकते। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब वर्तमान समय में अगर हमें मोबाइल चार्ज करना है तो बिजली की आवश्यकता होती है। अगर कंप्यूटर चलाते हैं पढ़ने के लिए, आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, तो कंप्यूटर अगर चलाते हैं उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है। कुछ भी सोचे यह बिजली के बिना संभव नहीं है। अब आगे देखते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े बैंक, फैक्ट्रियों सब मेरी ओर इस तरह ललचाई नजरों से देखते हैं जैसे मैं ही इनकी भाग्य विधाता हूं। कहते हैं कि बड़े बड़े बैंक, फैक्ट्रियां सब मेरी ओर देखते हैं, जैसे लगता है कि मैं इनका भाग्य लिखने वाला हूं। कहने का मतलब भगवान हूं, मैं हूं तो सब ठीक ठाक। कहने का मतलब बिजली है तो सब कुछ अच्छा है, सब कोई आनंदित है, पंखा चलता है, टीवी चलता है, कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन एकाएक अगर बिजली चली जाए तो लगता है कोई संकट आ पड़ा है, और मेरे जाते ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। और केवल धरती की बात ही क्यों की जाए, आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। मैं नहीं तो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर कहां से चलेंगे। कुल मिलाकर असलियत तो यह है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। कहने का मतलब है, बता रहे हैं लेखक, कि अगर बिजली के बिना केवल धरती पर का ही काम अगर छोड़ दे तो यह केवल धरती पर ही काम का बात नहीं है, बल्कि अगर अंतरिक्ष का भी कोई कार्य होता है, जैसे सैटेलाइट का निर्माण होता है या सैटेलाइट में छोड़ने की बात होती है, तो कहने का मतलब है कि बिना बिजली के कुछ भी संभव नहीं है। सुपर कंप्यूटर की चर्चा किए हैं, अगर बिजली नहीं है तो वह सुपर कंप्यूटर भी नहीं चल सकता है। कहने का मतलब है कि आधुनिक काल में, वर्तमान समय में बिना बिजली के कुछ भी परिकल्पना करना यह समझ से परे की बात होगी। आगे देखते हैं। पर तुम्हें हैरानी होगी कि मेरी कहानी बहुत पुरानी है। अब उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इस बात का हैरानी है आप लोगों को कि यह बिजली की जो बात है, इसकी कहानी जो है बहुत पुरानी है। आकाश की बिजली से तो लोग परिचित थे, जो बादलों के बीच कौदती थी और जिससे भी चौध थी, जो दूर दूर तक दिखाई पड़ती थी। कहते हैं कि अंतरिक्ष में जो बिजली चमकती है, कहने का मतलब इसे देहाती भाषा में कहते हैं लौका लगता है ना। कहने का मतलब कि आसमान में जब बादल गिरते हैं तो बादल आपस में जब टकराते हैं तो उससे एक चमक पैदा होती है, जिसे हम लोग देखते हैं। इसकी चमक को देखकर इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन जो हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, माने विभिन्न प्रकार के उपयोग में जो बिजली का उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम यह नहीं जानते हैं कि यह कैसे बना, कब बना, कहां से बना। पर फिर सब लोग ने देखा कि कांच की छड़ पर फलानेल को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है, या कि सूखे बालों में कंघी फिराने में कुछ चिकचिक सी होती है। तब लोगों को पता चला कि अरे यह तो बिजली है, जो दो चीजों के रगड़ने से पैदा होती है। जिस तरह आसमान में बादलों की रगड़ या आपस में टकराने से बिजली पैदा होती है, ऐसे ही धरती पर दो चीजों को रगड़ा जाए तो बिजली पैदा हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को विज्ञान के शिक्षक बताए होंगे कि जब हम केस में कंघी करते हैं तो उसमें चिक चिक की आवाज आती है या चिक चिक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई दो वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें कुछ घर्षण होने के बाद उससे बिजली कुछ निकलते हैं। और इसी के बारे में
इसी को बिजली कहा जाता है। फिर बाद में क्या होता है, ध्यान से देखिए। पर ये दोनों चीज, पानी, आसमान की बिजली और धरती की बिजली, क्या एक ही है या अलग अलग? अब कहते हैं कि ये दोनों चीज को छोड़ के अगर हम सोचें कि आसमान की बिजली और धरती की बिजली दोनों अलग अलग हैं, क्या एक है? अब इसके बारे में बताते हैं। इसीलिए लेकर बड़े दिनों तक बहस और चर्चाएं चलती रही। अब इन सब बातों पर कहते हैं कि बहुत दिनों तक इस पर चर्चा हुई, आपस में लोग मंत्रणा करते रहे, इस पर विचार किए, तरह तरह के प्रयोग हुआ, तरह तरह का प्रयोग किए। इन प्रयोगों में सबसे मजेदार था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग, है ना। अब चर्चा होने के बाद विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए, लेकिन उन्हीं चर्चाओं में से, उन्हीं प्रयोगों में से एक अनमोल, एक अनोखा सा प्रयोग हुआ, वह अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया। अब फ्रैंकलिन के बारे में बताया जा रहा है कि जब उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, पर यह थोड़ी अलग तरह की पतंग थी जो रेशम के डोर से उड़ाई गई थी। बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह बिजली कैसे बनता है, कब बना, इसकी कहानी शुरू हो गई है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या हुआ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग उड़ाने का निश्चय किया, यानी पतंग उड़ाने का निश्चय करते हैं, और वह अन्य पतंगों की तुलना अलग होता है। उसमें रेशम के धागे बंधे हुए होते हैं, जो रेशम की डोर से उड़ाई गई थी। कहते हैं कि वह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो पतंग उड़ाया गया था, उसके धागा जो थे वह रेशम के धागे थे। उसके निचले हिस्से पर एक चाबी जुड़ी थी, ऊपरी हिस्से पर भी लोहे का तार था। कहने का मतलब कि ऊपर हिस्सा में पतंग के पास एक चाबी था और नीचे भी एक लोहा का टुकड़ा बंधा हुआ था। जब वह बादल तक पहुंची तो लोहे के तार से बिजली की डोर में आई और फिर नीचे बंधी हुई चाबी में भी। कहते हैं कि जब पतंग उड़ते उड़ते आसमान में उस बादल के पास पहुंचा तो वह लोहे के तार में, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ही बिजली बादल के संपर्क में आया तो उस लोहे के तार में बिजली आ गई, करंट आ गई। फिर उसी रेशम के धागे के माध्यम से फिर नीचे वाले चाबी में भी बिजली आ गई। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हाथों के पास बंदी चाबी को छुआ तो जोर से चिट चिट की आवाज हुई और उन्हें करंट लगा। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस चाबी को छुआ तो उन्हें चिक चिक की आवाज हुई और उन्हें करंट सा अनुभव होने लगा। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे घबराए नहीं, बल्कि खुशी से उछल पड़े। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था, यानी आकाश की बिजली भी धरती की बिजली की तरह है। कहने का मतलब अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इस बात को समझ गए थे कि जिस प्रकार आसमान की बिजली है उसी प्रकार हमारे धरती पर की भी बिजली एक समान है। उनके अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया था। कहने का मतलब है कि जो खोज रहे थे, जो प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे, उस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया। यानी आकाश की बिजली भी धरती की बिजली की तरह है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद तो मुझे लेकर होने वाले शोध कार्यों में इतनी तेजी आई कि चारों ओर मेरी चर्चा सुनाई देती। कहने का मतलब उस प्रयोग के बाद, उस घटना के बाद अब विभिन्न प्रकार के प्रयोग होने लगे और मेरी चर्चा चारों तरफ होने लगी। टॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। एक बात जान ले मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके घर में बल्ब जलता है उसके निर्माता जो है कौन है? टॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब का निर्माण किया था। जब उन्होंने इसका निर्माण किया तो मानो इस संसार में
हलचल सा मच गया। क्या हुआ, कैसे हुआ? लोग सोचने लगे कि एडिसन ने आदमी की अंधेरी दुनिया को उजाले से भर दिया। कहने लगे, बताते हैं कि एडिसन साहब ने एक ऐसा आविष्कार कर दिया कि एक ऐसे वस्तु का निर्माण कर दिया जो मनुष्य अंधकार में, कहने का मतलब रात में अंधेरा में जो जीवन जीते थे, वह अब उस बल्ब के रोशनी में जीने लगे। उनके जीवन में एक उजाला सा आ गया, एक रोशनी सी आ गई। उनके जीवन का एक लक्ष्य में एक दीपक का प्रादुर्भाव हुआ। इधर मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश भी लगातार चल रही थी, ताकि मैं उपकरणों में इस तरह बंद रहूं कि जब चाहे मेरा इस्तेमाल हो सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बैटरी बनाने का आइडिया सुझा। अब कहते हैं, देखिए, बिजली जितना अच्छा है उतना ही खराब है। अगर उसके संपर्क में आ गए तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अब इस बात पर चर्चा करने लगे कि हम इसका इस्तेमाल करें तो यह हमारे लिए घातक न हो। हमें सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। कहने का मतलब बिजली को किस प्रकार सुरक्षित प्रयोग किया जाए, किस प्रकार सुरक्षित किया जाए, ताकि इस्तेमाल करने के बाद उसे पुनः उस स्थिति पर रख दिया जाए, फिर बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तब वैज्ञानिकों ने एक बैटरी का निर्माण किया, जिसे हम सेल कहते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। आखिर किस्म किस्म की बैटरियां बनी, छोटे से छोटे सेल बने। जरा सोचो, तुम्हारे टीवी का रिमोट या कंप्यूटर का कॉर्डलेस माउस, सब में मेरा सूखा सेल ही काम करता है। कहने का मतलब बिजली कहते हैं कि आप अगर टीवी चलाते हैं, कहने का मतलब कि यहाँ तक कि भी जो कॉर्डलेस माने बिना तार के जो माउस चलाते हैं, उसमें भी मेरा सूखा हुआ बैटरी का प्रयोग किया जाता है। यानी मेरे बिना वह भी चल नहीं सकता है। वरना न तुम्हारा कंप्यूटर चले और ना टीवी। अगर नहीं चल, अगर बैटरी न रहे या बिजली न रहे, बैटरी की भी बिजली का ही एक रूप है। प्यारे बच्चों, अब आती है सूखे सेल की बात। तो सूखा सेल भी चार्ज होता है और वह बिजली से चार्ज होता है। बिना बिजली के संभव नहीं है। आप कहीं भी लगाइएगा तो बिना, अगर उस सूखे सेल को अगर कॉर्डलेस मोबाइल में भी लगाते हैं, कॉर्डलेस माउस में भी लगाते हैं, तो वह सेल को चार्ज करना पड़ता है। वह भी बिजली से चार्ज होता है। और यूं कहें कि बैटरी या सेल भी एक बिजली का ही रूप है, जिसे हम इकट्ठा करके रख के बाद में प्रयोग करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। फिर आगे देखते हैं। अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बिना आदमी न आकाश में उड़ पाए, न समुद्री यात्रा कर पाए। और हाँ, आज की ज्यादातर रेलगाड़ियां भी तो मैं ही चलाती हूँ। कहते हैं कि देखो प्यारे बच्चों मेरे, कि रेलगाड़ी की बात आ गई तो पहले भाप इंजन था, जिसे स्टीम इंजन कहा करते थे। पहले भाप से कोयला के से भाप बना के तब वह रेलगाड़ी चलती थी। लेकिन अब बिजली का जब आविष्कार हुआ और उसका उपयोग बढ़ा और हमारे देश में इसका संयंत्र बढ़ा, तो अब बहुत सारे ऐसे रेलगाड़ी है, या यूं ऐसे कह सकते हैं कि पूरे देश में बिजली के द्वारा ही रेलगाड़ियां चलती है। अब कहीं भी भाप इंजन का उपयोग नहीं होता है। अब हर जगह बिजली इंजन का ही प्रयोग हो रहा है। कुछ भी सोचे, कोई छोटा से भी छोटा काम अगर सोचते हैं करने के लिए, तो उसमें बिजली की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सोच ले कि हमारे जीवन का एक मुख्य अंग के रूप में बिजली है, चाहे वह जिस रूप में। आजकल जगह जगह पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब कहने का मतलब है, आप अब यहाँ देख रहे हैं कि अब बिजली कैसे कहाँ उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे, आपके विज्ञान के शिक्षक बताए होंगे कि पानी से भी बिजली तैयार होता है, हवा से भी बिजली तैयार होता है, कोयला जला के भी तैयार होता है। लेकिन अब वर्तमान समय में आपको पढ़ने को मिलेगा, या आपके विज्ञान के शिक्षक बताएंगे कि अब परमाणु को तोड़ के उससे बिजली तैयार किया जा रहा है, जिसे हम परमाणु
ऊर्जा कहते हैं, है ना, उससे बिजली तैयार किया जा रहा है ताकि मेरी बढ़ती हुई मांग को किसी तरह पूरा किया जा सके। जगह जगह ताप बिजली घर भी बन रहे हैं जिनमें रात दिन मेरा उत्पादन हो रहा है ना। अभी बता दिए हैं कि अब ताप घर करने का मतलब अब पहले के अपेक्षा अब बिजली की मांग अधिक बढ़ी है और उस मांग को देखते हुए भी देश के लोग या देश की सरकार को कहिए या जो उसको संचालक होते हैं वह भी पर्याप्त मात्रा पुराने के लिए माने बिजली की मांग को पूर्ति करने के लिए बिजली उत्पादन केंद्र को बना रहे हैं, यानी कारखाना बनाना शुरू कर दिए हैं। और वहां पर जो बन गया है वहां पर दिनों 24 घंटा कहने का दिन रात वहां पर बिजली उत्पन्न होता है। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था, डॉक्टर भाभा जो हमारे देश के महान वैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने एक स्वप्न देखा था और उनका एक सपना था कि उसमें उन्हें ताप बिजली का महत्व समझ आ गया। उन्होंने बड़े बड़े ताप बिजली घर बनाने की योजना बनाई। आज भारत में इतनी तेजी से विज्ञान प्रगति हो रहा है और हमारा जीवन खुशहाल हो रहा है, तो यह सब तो इसका बहुत कुछ श्रेय डॉक्टर भाभा के महान स्वप्नों और प्रयत्नों को मिलना चाहिए। कहने का मतलब हमारे देश में जो इस ताप बिजली घर का जो कार्यक्रम अभी जोर शोर से चल रहा है, इसमें हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे देश के महान सपूत डॉक्टर जहांगीर भाभा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के स्वप्न और प्रेरणा से आज हमारा देश बिजली के क्षेत्र में अग्रणीय है या कुशल कार्य कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और इसका श्रेय हम डॉक्टर भाभा को दें कि उन्होंने ही ऐसा स्वप्न देखा और हमें प्रेरणा दी जो आज हम कुछ भी करने के लिए संभव है। आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे बेकार खर्च नहीं करोगे। सॉरी रुक जाओ बेटे, एक लाइन छूट गया। लेकिन साथ ही तुम सबको भी इसी सपने को पूरा करने में मदद करनी होगी। अब कहते हैं डॉक्टर जहांगीर भाभा हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जो मैंने स्वप्न देखा उस स्वप्न को पूरा करने का दायित्व आप लोगों पर है। और वह कैसे है उसे देखिए। आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे बेकार खर्च नहीं करोगे ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। कहने का मतलब बिजली का हम बेवजह यूज ना करें, बेकार खर्च ना करें। मैंने कहने का मतलब बिजली का मिस यूज ना करें। जैसे कि आप घर से निकल गए, आपके घर के बल्ब जलते हैं, जल रहे हैं, छोड़ दिए, पंखा चल रही है, उस पर चलते हुए छोड़ के निकल गए। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, हम बिजली का मिस यूज नहीं करें ताकि बिजली अगर बचा रहेगा तो आप अपने या हम लोग या हमारे देश के लोग उसका उचित उपयोग कर सके और हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ सके। और अब आखिरी बात यह है कि भाई मैं थोड़ी गुस्सैल हूं और छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहने का मतलब बिजली कहती है कि देखो भाई हम गुस्सैले स्वभाव के हैं, आप हमें छेड़छाड़ कीजिएगा। कहने का मतलब सीधे तौर पर हम आप लोगों को बता दें कि बिजली जो जहां पर है उसे आप बेवजह उसमें उसके तार को या जहां से बिजली निकलती है उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करें। अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो अगर आपको बिजली का झटका लगा तो हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। फिर आगे क्या है, जो मुझसे ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं उन्हें मैं झटका देकर दूर भगा देती हूँ। सच तो यह है कि मैं ताकत की जादूगर हूँ। कहती है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि हम कुछ भी करने में संभव है, इसीलिए हमें ताकत का जादूगर भी कहा जाता है। मुझ में अच्छे गुण भी हैं, बुरे भी, लेकिन अच्छे गुण ज्यादा हैं। अगर कोई संभाल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वह मेरी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। कहने का मतलब कि आप अगर बिजली का सदुपयोग करेंगे या उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कहने का मतलब आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बेवजह कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे ताकि आपको झटका लगे।
अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे और वह आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह बता दूं कि आप भी बिजली से दूर रहेंगे, केवल सावधानी से उसका उपयोग करेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। धन्यवाद।